जय श्री राम। जय जय श्री राम। रूख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से हे मुनिराज आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई, सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधान मन दीख विचारी, उर अंकर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवन यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान, भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डरी हम उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचऊ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिज रति तनुधारी। तहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुंवारी, श्री विमोह जिसुर पुनिहारी। उसका वैभव और विलास सब इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृग बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तिहि गयो, पुरबासिन सब पूछत भयो।
सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरहि शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, जहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहे परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझ कुंवरी, तब में लय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदर ताई, होई है जात गहरू अति भाई। मोरे हिति हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगट्यों प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काज हुए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आप अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई है परम हित,
नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, वचन नम्र शाह हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधित तुम्हार मैं ठहु, कहियस अंतरहित प्रभु भयउ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निघोड़ा। गाँव ने तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया की वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।